नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ का नंबर 1 चैनल झिलको बीएमआर और बात करते हैं चलिए राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। चलिए बात करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री की टीचर्स को सीधी चेतावनी, बोले स्टूडेंट रिटर्न टेस्ट में 50% मार्क्स नहीं लाए तो टीचर्स पर होगा एक्शन। राजस्थान में स्टूडेंट्स के साथ अब टीचर्स को भी परीक्षा होगी, क्योंकि शिक्षा विभाग द्वारा स्टूडेंट्स को दिए जाने वाले सेशनल मार्क्स यानी शतरंग के आधार पर शिक्षा विभाग उनके टीचर्स का भी रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगा। ऐसे में अगर किसी टीचर द्वारा 100% सेशनल मार्क्स दिए जाते हैं और उसके बाद स्टूडेंट्स के रिटर्न टेस्ट के अंदर 50% से भी कम मार्क्स आएंगे तो शिक्षा विभाग द्वारा संबंधित टीचर्स के खिलाफ इंक्वायरी शुरू करके एक्शन लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि स्कूलों में स्टूडेंट्स को जो सेशनल मार्क्स शतरंग दिए जाते हैं वो उनके फाइनल रिजल्ट में जुड़ते हैं। ऐसे में अगर किसी टीचर्स द्वारा किसी स्टूडेंट्स को 20 में से 20 सेशनल मार्क्स दिए जाते हैं तो स्टूडेंट्स को उस विषय की परीक्षा में पास होने के लिए 80 में से सिर्फ 13 नंबर ही लाने होते हैं। महज 13 नंबर लाकर ही स्टूडेंट्स परीक्षा में पास हो जाता है। अब शिक्षा मंत्री ने कहा कि 50% मार्क्स नहीं आने पर होगी कार्रवाई। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान के जैसलमेर जिले में 26 मार्च और लेकर 27 मई तक होगी नहरबंदी। 1 महीने आंशिक और 30 दिन नहरों में नहीं चलेगा पानी, सिंचाई के लिए नहीं मिलेगा पानी। जैसलमेर में 26 मार्च से इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नहरबंदी शुरू होने जा रही है। ऐसे में नहरी किसानों को इस बार सिंचाई का पानी नहीं मिलने के बाद अब नहरबंदी शुरू हो जाएगी। इस बार 26 मार्च से शुरू हो रही नहरबंदी 27 मई तक चलेगी। 60 दिन के क्लोजर में पहले 30 दिनों तक सिर्फ पेयजल के लिए ही पानी छोड़ा जाएगा। इस आंशिक क्लोजर में 2000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। इसके बाद 27 अप्रैल से 27 मई तक नहर में पूरी तरह से पानी की आवक बंद कर दी जाएगी। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटल्स में इलाज मिल रहा है लेकिन दवाएं नहीं मिल रही। राजस्थान के जयपुर, जोधपुर सहित कई जिलों के अंदर बुखार, खांसी, बीपी, शुगर के मरीजों को बाहर से खरीदनी पड़ रही है महंगी दवा। राजस्थान की सरकारी हॉस्पिटल से जरूरी दवाएं, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का स्टॉक खत्म हो चुका है। मरीजों को बाहर से दवा लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल समेत कोटा, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर आदि शहरों के सरकारी हॉस्पिटल्स में बीपी, शुगर, कैंसर, हेपेटाइटिस बी की दवा, इंजेक्शन, खून पतला करने की दवा समेत बच्चों की खांसी, बुखार की सिरप तक उपलब्ध नहीं है। दवाओं की सप्लाई नहीं होने से पूरी व्यवस्था लड़खड़ा गई है। दरअसल आपको बता दें कि मीडिया टीम्स के मुताबिक प्रदेश के 5 बड़े शहरों के सरकारी हॉस्पिटल्स में पड़ताल की तो सामने आया कि 500 बड़े शहरों के अंदर इस प्रकार की कोई दवा नहीं है। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में 40 से ज्यादा दवाइयां पिछले कई दिनों से उपलब्ध नहीं है। कोटा में डिमांड के अनुसार 300 दवाइयों का स्टॉक नहीं है। जोधपुर के मथुरा दास और महात्मा गांधी हॉस्पिटल्स का आपको ये भी हाल नजर आ रहा है। अगली बड़ी खबर, अब अपडेट, एसआई पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड की साली हुई फरार। जैसलमेर पुलिस लाइन में है तैनाती, 10 और ट्रेनी एसआई रडार पर। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड की पौरव कालिर की साली प्रियंका गोस्वामी फरार हो गई है। प्रियंका गोस्वामी जैसलमेर पुलिस लाइन में तैनात थी। 18 मार्च को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने महिला ट्रेनी एसआई को पूछताछ के लिए आदेश जारी किया था। शुक्रवार 21 मार्च को वो गायब हो गई। एसओजी के एडीजे विकेश सिंह ने बताया कि मास्टरमाइंड पौरव कालेर से पूछताछ की तो ये जानकारी सामने आई कि करीब 15 से 20 ट्रेनी एसआई को पेपर पढ़ाया गया था। इसमें साली प्रियंका गोस्वामी की दोस्त मोनिका भी शामिल थी। इसके बाद प्रियंका गोस्वामी को पूछताछ के लिए मुख्यालय बुलाया था, लेकिन प्रियंका 20 में ही गायब हो गई। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आरटी के लिए 25 मार्च से शुरू होंगे आवेदन, 9 अप्रैल को निकलेगी लॉटरी। अगर आप भी राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों के अंदर अपने बच्चों को फ्री पढ़ाना चाहते हैं तो ये बड़ी खबर है। राजस्थान के 31,000 के करीब प्राइवेट स्कूलों में बच्चों के लिए फ्री एडमिशन के लिए 25 मार्च से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। आरटी सीट्स पर एडमिशन के लिए शिक्षा विभाग ने शेड्यूल जारी कर दिया है। आवेदन के बाद 9 अप्रैल को राइट टू एजुकेशन सत्र 2025-26 की लॉटरी निकाली जाएगी। इसके आधार पर स्टूडेंट्स की एडमिशन दिया जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा।
25 मार्च से कर सकेंगे ऑनलाइन अप्लाई। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने जारी शेड्यूल में बताया है कि प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूल्स को 24 मार्च तक अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी होगी। इसके बाद 25 मार्च से 7 अप्रैल तक पेरेंट्स अपने बच्चों को एडमिशन दिलाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 9 अप्रैल को एनआईसी की ओर से लॉटरी जारी की जाएगी। राजस्थान के 31,000 के करीब प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को फ्री पढ़ाने के लिए 25 मार्च से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में विजयनगर रेप ब्लैकमेल कांड में सीबीआई जांच की मांग, बाजार हुए बंद। एसआईटी की कमान आईपीएस को सौंपी गई। ब्यावर जिले के विजयनगर में ब्लैकमेल कांड को लेकर पिछले 37 दिनों से विरोध जारी है। शनिवार को भी इसी मामले में सर्व हिंदू समाज संघर्ष समिति की ओर से विजयनगर बंद किया गया। हिंदू संगठनों की ओर से मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की जा रही है। ऐसे में शहर में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। इधर आपको बता दें कि अजमेर रेंज के डीआईजी ने एसआईटी जांच के लिए इंचार्ज बदल दिया है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेताओं से बोले प्रदेशाध्यक्ष, कार्यकर्ताओं के सम्मान की रक्षा करो, आपके काम की सीआर कार्यकर्ता ही भरेंगे, आपको मिला पद दायित्व है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की अध्यक्षता में शनिवार को दोपहर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक होली स्नेह मिलन कार्यक्रम के आयोजित किए जाएंगे। इसी दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि मैं जनप्रतिनिधियों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। मेरे कार्यकर्ताओं के सम्मान की रक्षा करने का आपका काम है। आप सभी मेरे कार्यकर्ताओं के सम्मान की रक्षा करो, क्योंकि आपके काम की सीआर कार्यकर्ता ही भरेंगे। इसके बाद का बुरा मत मानना। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि आज यहाँ पार्टी के सभी पदाधिकारी बैठे हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको मिला पद नहीं बल्कि दायित्व है, इसका उपयोग आपको भारतीय जनता पार्टी के लिए करना है। अगली बड़ी खबर, एमएसपी में किसानों को बुलाकर भी नहीं खरीदी मूंगफली, अब हुआ हंगामा। दरअसल राजस्थान के ओशिया के निकटवर्ती बापिनी सहित आसपास के सह खरीद केंद्र के बाहर सैकड़ों किसान शुक्रवार रात को भी सड़क पर जमे हैं, क्योंकि उन्हें सरकार ने एमएसपी पर मूंगफली खरीद के लिए बुलाया था। 3 दिन पहले इन केंद्रों पर तकरीबन 450 किसान अपनी मूंगफली लेकर पहुंच गए, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी और मौसम का बहाना बनाकर उन्हें इंतजार करने को कहा गया। बता दें कि गुरुवार रात 12 बजे खरीद की अंतिम तिथि खत्म होने के बाद कहते हुए खरीद प्रक्रिया बंद कर दी गई। इससे आक्रोशित किसान भी अड़ गए और इन केंद्र के बाहर ही डेरा जमा लिया है, जो कि लगातार जारी है। इन किसानों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक उनकी फसल की तुलाई नहीं होगी तब तक वे इसी तरह कतार में ही जमे रहेंगे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 25 मार्च से बदलेगा मौसम, पश्चिमी हवा चलने से गर्मी बढ़ने लगेगी। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर और उत्तरी हवा चलने से तापमान सामान्य हो गया है। शुक्रवार शनिवार को भी गर्मी से राहत मिली। वहीं सभी शहरों में दिन का तापमान भी 38 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में 24 मार्च तक आज लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी और 25 मार्च से हवा की दिशा बदल सकती है। इसके साथ ही पश्चिमी हवा का असर बढ़ेगा और तापमान बढ़ने के साथ ही गर्मी भी तेज होने लगेगी। राजस्थान में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम शुष्क रहा है और अधिकांश शहरों में धूप रही है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के एरिया में देर शाम हल्की ठंडी हवा भी चली है। अगली बड़ी खबर, गुजरात सरकार ने पलटा गहलोत राज का बड़ा फैसला, मंत्री बोले आपातकाल को न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। राजस्थान की भाजपा सरकार ने मीसाबंदियों की पेंशन दोबारा शुरू करने का विधेयक पारित किया है। यह विधेयक विधानसभा में शुक्रवार को पारित किया गया। इस विधेयक के अनुसार आपातकाल के दौरान 30 दिन या इससे ज्यादा समय जेल में रहने वाले बंदियों की पेंशन दी जाएंगी। मीसाबंदियों को स्वतंत्रता सेनानी माना जाएगा। राजस्थान की भाजपा सरकार ने पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार का एक और बड़ा फैसला ये बदल दिया है। भाजपा सरकार ने मीसाबंदियों की पेंशन फिर से शुरू करने का बिल विधानसभा में पारित कर दिया है। बता दें कि जो 30 या इससे अधिक दिन जेल में रहे उन्हें मिलेगी पेंशन। विधानसभा में राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024 पारित किया गया। इस विधेयक के मुताबिक आपातकाल के दौरान 30 दिन या इससे ज्यादा समय तक जेल में रहने वाले बंदियों को हमेशा पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में विधायकों के निलंबन पर सियासत फिर गरमाई। अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के बीच निलंबन के मुद्दे पर विवाद है। गहलोत ने देवनानी की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। देवनानी ने उनके बयान को अनुसूचित बताया है और निलंबन सही ठहराया है। कांग्रेस ने 6 विधायकों के निलंबन पर विधानसभा में हंगामा हुआ था। देवनानी ने नियमों और मर्यादाओं को पालना करने की बात कही थी।
लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सियासत में एक बार फिर से सक्रिय होकर बीजेपी पर जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। इस बीच अब उनके एक बयान पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी आमने सामने हो गए हैं। उन्होंने पलटवार करते हुए गहलोत के उस बयान को अनुसूचित बताया जिसमें गहलोत ने देवनानी की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए थे। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में खुलेंगे 50 प्राथमिक स्कूलें, सीएम इजलाल की घोषणा के बाद हरकत में आया शिक्षा विभाग। दरअसल राजस्थान के वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा में मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा की ओर से राज्य में 50 नए प्राथमिक विद्यालय खोलने की घोषणा के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा ने सभी प्रारंभिक शिक्षा के जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालयों को पत्र भेजा है, जिसमें उनके जिले में खोले जाने वाले राजकीय प्राथमिक विद्यालय के स्थानों पर की सूची भेजते हुए प्रस्ताव मांगे हैं। राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 1 अप्रैल से शुरू होगी नई सुविधा। राजस्थान के अंदर लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। सरकारी कर्मचारियों की आय से सरकार को अनुमानित कितना टैक्स मिलेगा, कर्मचारियों एवं अधिकारियों की कितनी कटौती होगी और टीडीएस और फॉर्म 16 में क्या स्थिति है, आदि सभी जानकारी अब एक क्लिक पर मिल जाएंगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो यह प्रणाली नए वित्त वर्ष 2025 और 26 में 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में खाप पंचायतों पर लगेगी रोक, हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला। राजस्थान हाईकोर्ट ने सामाजिक बहिष्कार, नाता प्रथा और खाप पंचायतों जैसी सामाजिक बुराइयों पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जस्टिस फरजंदगी अली की सिंगल बेंच ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर इन कुप्रथाओं की जमीनी हकीकत की रिपोर्ट तैयार करेगा। खबर, राजस्थान के स्कूलों में भी सुरक्षित नहीं है बेटियां, हर महीने एक शिक्षक बन रहा है हैवान। 5 साल में कई मामले आए सामने। राजस्थान में शिक्षा के मंदिर कलंकित हो रहे हैं। हमारी बेटियां स्कूलों में भी सुरक्षित नहीं है। प्राइवेट हो या सरकारी, स्कूलों में बच्चियों से छेड़छाड़ और बलात्कार जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पिछले 5 साल में 60 से अधिक बलात्कार और छेड़छाड़ के मामले दर्ज किए गए हैं। यानी सरकारी स्कूलों में हर महीने एक शिक्षक हैवान बन रहा है। कई मामले ऐसे भी आए हैं जिसमें स्कूल की शिक्षिकाओं ने बच्चियों के यौन शोषण में शिक्षकों का साथ दिया है। अगली बड़ी खबर, 26 मार्च को बीकानेर आएंगे मुख्यमंत्री और बजलाल शर्मा और राज्यपाल किशनराव वागड़े। राजस्थान दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम राजस्थान में बीकानेर में होगा। दीक्षांत समारोह में आएंगे राज्यपाल। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा और राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव वागड़े 26 मार्च को बीकानेर आ सकते हैं। मुख्यमंत्री के आने की सूचना के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। दरअसल राजस्थान दिवस का कार्यक्रम इस बार बीकानेर में प्रस्तावित है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा और बीकानेर आ रहे हैं, जबकि महाराणा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने के लिए राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव वागड़े की उसी दिन भी बीकानेर में रहेंगे। राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान में डॉक्टरों की गिरफ्तारी नहीं होगी। आसान गृह विभाग की नई एसओपी में बड़ा कुछ खास है। गृह विभाग ने राजस्थान में चिकित्सकों की गिरफ्तारी को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। अब एसपी की अनुमति के बिना किसी भी चिकित्सक की गिरफ्तारी नहीं होगी। बड़ी खबर, राजस्थान मुंबई में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, राजधानी सहित 3 जगह सर्च, 2 गिरफ्तार। दरअसल सीबीआई ने जयपुर, सीकर सहित 3 जगहों पर छापेमारी की। सर्च के दौरान मिले संदिग्ध दस्तावेजों को जब्त करके 2 लोगों को भी हिरासत में ले लिया है। राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 6 महीने तक हड़ताल पर लगा दिया बैन। राजस्थान सरकार ने आपातकालीन सेवाओं में हड़ताल से जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के मद्देनजर आपातकालीन सेवा 108 और 104 और 104 चिकित्सा परामर्श सेवाओं एवं कॉल सेंटर सेवाओं को अत्यावश्यक घोषित करते हुए आगामी 6 महीने तक के लिए किसी भी प्रकार की हड़ताल को प्रतिबंधित कर दिया है। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।